हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सम्मान सर मुरैनी में। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई एक द्विध्रुव रख दिया गया, क्षेत्र के लंबवत या समांतर जैसे भी रखा गया। अब उसको उसकी अवस्था से घुमा करके हमको दूसरी स्थिति में लाना है। दूसरी स्थिति में लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, यही हमको फाइंड करना है। इसके लिए मान लेते हैं कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है। मान लीजिए कि कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E, इसमें वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है, जो -q तथा +q कूलाम आवेश से मिलकर के बना है। इसके बीच की दूरी 2l है। मान लेते हैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q कूलाम आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब जब ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो इस वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर +q वाले सिरे पर एक बल F=QE कार्य करता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। एक -q वाले सिरे पर भी एक बल कार्य करता है, जो इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। यानी इसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं, F=QE और एक इधर कार्य करता है F=QE। ये दोनों द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। अब मान लेते हैं इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला वैद्युत बल इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल का आघूर्ण अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किए थे। टाउ इक्वल टू फार्मूला होता है F × लंबित दूरी। टाउ इक्वल टू आया था PE sin थीटा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फाइंड करके दिखाया था, बल आघूर्ण आ गया था PE sin थीटा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इसको हमको इसकी दिशा से विस्थापित करना है। जब इसकी दिशा से विस्थापित करेंगे तो बल युग्म के आघूर्ण के विरुद्ध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। माना द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य dW कार्य का फार्मूला होता है बल आघूर्ण गुणे लंबित दूरी। बल आघूर्ण गुणे बल आघूर्ण गुणे विस्थापन। चूंकि द्विध्रुव अपने अक्ष पर घूम रहा है, इसलिए इसमें जो विस्थापन होगा कोणीय विस्थापन होगा। अब यहां निकालते हैं W बल युग्म का आघूर्ण। ये आया है PE sin थीटा। चाहे टाउ लिखेंगे फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए बल युग्म का जो आघूर्ण आया था PE sin थीटा, वही हमने PE sin थीटा लिख दिया इंटू d थीटा। ये
घुमाने में किया गया कार्य तो आया, लेकिन बहुत छोटे से अंतर में, बहुत छोटे से डिस्टेंस में घुमाने के लिए कार्य आया। अब अगर हम इसी को थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा डिग्री कोण तक अगर घुमाए तब हमें और कार्य करना पड़ेगा। इसलिए मान लेते हैं इसी प्रकार द्विध्रुव को थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू थीटा, क्योंकि अब हम 0 से थीटा तक विस्थापित कर रहे हैं। जब 0 से थीटा तक विस्थापित कर रहे हैं तो यह आ जाता है dw, या W इक्वल टू 0 टू थीटा, यह आ जाएगा PE sin थीटा इंटू d थीटा। हम जानते हैं यहाँ d थीटा लगा है, इसलिए थीटा के अलावा जो भी राशियां हैं वो नियत है, उनको बाहर निकाल देते हैं। W इक्वल टू PE इंटीग्रल ऑफ 0 टू थीटा sin थीटा इंटू d थीटा। W इक्वल टू PE, अब sin थीटा का जब और समाकलन करते हैं तो माइनस cos थीटा आता है 0 टू थीटा। W इक्वल टू PE इंटू माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब थीटा की जगह सबसे पहले अपर लिमिट, फिर उसके बाद लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 0 डिग्री। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होगी। अगर ये कोष्टक खोल देंगे तो ऋण चिन्ह अंदर जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। इसको लिखते हैं W इक्वल टू PE कोष्टक में 1 माइनस cos थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला है। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाया जाए तो हमें W इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस cos थीटा कितना कार्य करना पड़ेगा। इसमें कुछ स्थिति, पहली कंडीशन नंबर 1, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर इसका मतलब हुआ कि जो द्विध्रुव रखा गया है ये वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा जाए। अगर द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रख देंगे तो थीटा इक्वल टू 0, यानी दोनों एक ही दिशा में आ गए, तो W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 0, W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, W इक्वल टू PE 1 माइनस 1 0, W इक्वल टू 0। अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो बल हमको घुमाने में कौनों का जो है हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगर ये इसी दिशा में है तो आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इधर वाला इरेज कर देते हैं। सेकेंड कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। जो इस तरह से रखा गया है बिल्कुल लंबवत रखा जाए। जब लंबवत रखा जाएगा तो कार्य W इक्वल टू PE कोष्टक में 1 माइनस cos 90, W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 90 की वैल्यू 0 होती है। आगे W इक्वल टू PE, ये मैक्सिमम है, यानी इस सिचुएशन में अधिकतम कार्य करना पड़ रहा है। तीसरी कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब यह हुआ कि ऋण वाला चार्ज इधर कर दिया जाए, इसको घुमा के इधर कर दिया जाए। जो इस तरह से रखा गया है उसको घुमा के इस तरह से कर दिया जाए, तो W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180, W इक्वल टू PE 1 माइनस 180 की वैल्यू -1 होती है।
W इज इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस टू, W इज इक्वल टू 2p। यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश के कोण पर घुमा करके रखें तो किया गया कार्य अधिकतम आएगा। और सबसे ज्यादा कार्य इसी अवस्था में किया जाता है जब वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके उसके अक्ष के विपरीत दिशा में अर्थात 180 डिग्री के कोण पर स्थापित कर दिया जाए। धन्यवाद।